नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के कहानी में। आज का कहानी का शीर्षक है संत का बलिदान। एक बार की बात है, श्रीवास्ती में एक घमंडी राजा विराट रहता था। वह हमेशा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए सोचता रहता था। एक बार उसने कपिलवस्तु नामक एक छोटे से राज्य पर चढ़ाई कर दी और वहां बहुत रक्तपात मचाया, जिससे वहां की जनता परेशान हो गई। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने यह सब देखकर आपस में विचार विमर्श किया कि अब हमें गुरु संत महानाम जी के पास जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इसके अत्याचारों से बचा सके। यह विचार कर सभी लोग संत महानाम के पास चले गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। संत ने उन्हें आश्वासन देकर लौटा दिया कि मैं जरूर आऊंगा और इसका निवारण करूंगा। कुछ दिन बाद महानाम ऋषि अपने शिष्य राजा विराट के पास पहुंचे। गुरु को आया देख वह उनके चरणों में उपस्थित हुआ और नतमस्तक होकर सेवा के लिए पूछने लगा। तब संत ने कहा, मैं इस समय केवल कपिलवस्तु की जनता के प्राणों की भीख मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम इन निरपराध लोगों पर अत्याचार करना बंद कर दो। मैंने तुमसे कभी भी गुरु दक्षिणा नहीं ली है, इसलिए आज इसे गुरु दक्षिणा मानकर मेरी इस बात को मान लो। लेकिन राजा तो घमंड में चूर था। गुरु के वचन सुनकर भी वह नहीं माना। वह तो गर्व में उन्नत हो रहा था। उसे तो अपना गौरव घमंड था। अब गुरु ने समझ लिया कि ये इस तरह नहीं मानने वाला। इसलिए गुरु ने उनसे आग्रह किया, यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं उसे पूरा कर कपिलवस्तु की जनता को छुड़ाने की कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा। कोई इच्छा हो तो बताओ। तब वह अपने गुरुजी से बोला, महाराज, सामने आपको जो तालाब दिखाई दे रहा है, आपके सामने जो तालाब दिखाई दे रहा है, आप उसमें डुबकी लगाकर जितने समय तक उसके तल पर रहेंगे, नीचे पानी के भीतर, उतनी देर के लिए मैं इस युद्ध को रोक सकता हूं। आपके ऊपर आते ही यह युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा। अब महानाम ऋषि ने राजा की बात को समझ लिया और विचार किया कि यह अपनी मनमर्जी किए बिना नहीं रह सकता है। काफी हठी राजा है और घमंडी भी। इसलिए उन्होंने उसकी बात मानने के लिए हाँ कर दी। उसकी बात मानने पर वो विवश हो गए। अब वह तालाब में डुबकी लगाने के लिए गए और नीचे तल पर जाकर स्वयं को जंजीरों से जकड़ लिया और वहीं पर चिर निद्रा में सो गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब महानाम जी नहीं आए तो राजा को शक हुआ। तब उसने कुछ गोताखोरों को उन्हें ढूंढने के लिए पानी के भीतर भेजा। जब गोताखोर नीचे गए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी ने स्वयं को जंजीरों से जकड़ रखा है और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब वह उनके मृत शरीर को लेकर ऊपर आ गए। तब राजा ने अपने गुरु का यह बलिदान देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ और अब उसे अपने किए का पछतावा भी हुआ। अब अपने गुरु के इस महान बलिदान को देख वह सब कुछ छोड़कर संन्यास लेकर जंगल में चला गया। कपिलवस्तु की जनता ने संत के महान बलिदान की जय जयकार की और चैन की सांस ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।